अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया के नक्शे पर साइबेरिया एक वीरान, सर्द और पुरस्कार खित्ता है जहां आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी के आसार ना होने के बराबर है और यही इसे इन लोगों के लिए मौजू बनाता है जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया की नजरों से छुपा रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वीरान खित्ते में क्या हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबेरिया की बर्फ से ढकी गहरी सरजमीन में खुफिया लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जहां ऐसी तहकीकात जारी हैं जो न सिर्फ साइंस बल्कि इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। यहां ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जिनका मकसद इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक मखलूक पैदा करना है। ये मखलूकात आम जानवरों की तरह नहीं बल्कि इनके अंदर ऐसी तबाहकुन ताकत छुपी हुई है जो किसी भी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। इनकी शक्ल सूरत जैसा कि लीक होने वाली तस्वीर में देखा गया है, इंसान और जानवर के मिलाप से तख्लीक की गई है। इनकी आंखों में बेरहमी और दांतों में वो ताकत है जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए तख्लीक की गई हो। लेकिन सवाल यह है कि ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसी फौज तैयार कर रही हैं जो न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे सके बल्कि किसी भी मुल्क की जमीन, वसाइल और हुकूमत पर कब्जा कर सके? और क्या ये मुमकिन है कि इन तजुर्बात के पीछे वही सोच हो जो मजहबी तालीमात में याजूज माजूज के बारे में बयान की गई है? दोस्तों, आज की इस खौफनाक वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, साइबेरिया के इस पुरस्कार खित्ते में जो तजुर्बात हो रहे हैं इनके बारे में आम लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन कुछ लीक शुदा रिपोर्ट्स और तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंसदान ऐसी मखलूक तख्लीक कर रहे हैं जो कुदरती कवानीन को चैलेंज करती है। इन मखलूकात को न सिर्फ इंसानों के डीएनए बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की खसूसियात को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसका मकसद एक ऐसी मखलूक पैदा करना है जो बेखौफ हो, नाकाबिले शिकस्त हो और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। ये तजुर्बात इस हद तक खौफनाक हैं कि इनमें इखलाकियात और इंसानियत के तमाम उसूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये मखलूकात, जिन्हें बाज लोग जदीद दौर के याजूज माजूज कह रहे हैं, इंसानी काबू से बाहर हो सकती हैं। इनकी जिस्मानी ताकत एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा है और इनके दांत और पंजे ऐसे हैं जो किसी भी रुकावट को चीर सकते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके जहन को इस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक मकसद के तहत काम करें, और वो मकसद है सिर्फ तबाही मचाना और दुश्मन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना। प्यारे दोस्तों, ये सब सुनकर कुरान में याजूज माजूज की पेशगोई याद आती है। कुरान हमें बताता है कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम होगी जो जमीन पर तबाही मचाएगी। वो हर चीज को खा जाएंगे, पानी के जराए खत्म कर देंगे और दुनिया में अफरा तफरी फैला देंगे। सवाल यह है कि क्या ये मखलूकात इन्हीं पेशगोइयों की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या इंसान खुद अपने हाथों से याजूज माजूज जैसे खतरे को जन्म दे रहा है? दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें और खास तौर पर वो ममालिक जो जंगी ताकत के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, इन तजुर्बात को खुफिया तौर पर फंड कर रहे हैं। इनका मकसद एक ऐसी फौज बनाना है जो किसी भी मुल्क को शिकस्त दे सके और जमीन के वसाइल पर कब्जा कर सके। एक ऐसी फौज जो इंसानी जज्बात से आरी हो, जिसे न भूख लगे, न खौफ हो और न ही थकन का एहसास। ऐसी फौज किसी भी इंसान या हथियार का मुकाबला कर सकती है। लेकिन यह मंसूबा सिर्फ दुश्मनों के लिए खतरा नहीं है, ये मखलूकात अपने तख्लीककारों के लिए भी बेकाबू हो सकती हैं। अगर ये माहिरीन के काबू से बाहर हो गई तो दुनिया का क्या होगा? क्या ये वही लम्हा होगा जब याजूज माजूज का खरूज होगा और दुनिया हकीकी तबाही देखेगी? प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि साइंस की तरक्की हमेशा कामयाबियों के साथ नहीं रही, बल्कि बाज औकात ऐसे तजुर्बात भी हुए जिन्होंने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ऐसा ही एक खौफनाक वाकया 1970 की दहाई में पेश आया। 1970 की दहाई का जमाना सर्द जंग की शिद्दतों से भरा हुआ था, जहां ताकतवर ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में हर हद पार करने को तैयार थे। उन्हीं दिनों रूस में एक खुफिया मंसूबे ने जन्म लिया जिसका मकसद दुनिया को हैरत में डालना था। इस मंसूबे का नाम था प्रोजेक्ट डीप आइस बीस्ट, जिसमें साइंसदानों को यह हदफ दिया गया कि वो एक ऐसी मखलूक तख्लीक करें जो आम इंसान की जिस्मानी और ज़हनी हदूद को पार कर सके। ये मखलूक ना सिर्फ जंगी मकासद के लिए बेहद कारआमद हो सकती थी, बल्कि इसे दुश्मन के दिफा को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी भी इंसान की सोच से परे था।
रूस के बर्फानी इलाके साइबेरिया के एक इंतहाई सर्द और दूर अफ्तादा मकाम पर एक खुफिया लेबॉर्ट्री कायम की गई। यह लेबॉर्ट्री ज़ेरे जमीन कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी और न ही बाहर की दुनिया की आवाज। यहां काम करने वाले साइंसदानों को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रखा गया और इनके राब्ते सिर्फ फौजी हुक्काम तक महदूद थे। लेबॉर्ट्री के अंदर एक खतरनाक तजुर्बा जारी था, जिसमें इंसानों के डीएनए को खास तौर पर जानवरों के जीनियाती मवाद के साथ मिलाया जा रहा था, ताकि एक ऐसी मखलूक बनाई जा सके जो ताकत, जहानत और जारियत में अपनी मिसाल आप हो। इब्तिदाई तजुर्बात काफी कामयाब दिखाई दिए। साइंसदानों ने एक ऐसी मखलूक तख्लीक की जो एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थी। इसकी जिल्द धात की मानंद सख्त थी और वो इंतहाई सर्द दर्जा हरारत में भी जिंदा रह सकती थी। लेकिन ये मखलूक ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ थी, बल्कि इसके अंदर एक अजीबो गरीब जहानत भी पैदा हो गई थी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझ सकती थी, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकती थी और अपने शिकार को खौफनाक अंदाज में खत्म कर सकती थी। ये मखलूक, जिसे साइंसदानों ने बीस्ट 01 का नाम दिया, इब्तिदा में मुकम्मल तौर पर काबू में दिखाई दी। वो साइंसदानों के हुक्म पर चलती, उनके इशारों को समझती और मुख्तलिफ तजुर्बात में हिस्सा लेती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके रवैये में तब्दीलियां आना शुरू हो गई। बीस्ट 01 की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई, जो खौफ और ताकत का एक अनोखा इम्तिजाज था। एक दिन जब एक साइंसदान मामूल के मुताबिक इसका मुआयना करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मखलूक अचानक जारहाना हो गई। उसने साइंसदान को बुरी तरह जख्मी कर दिया और लेबॉर्ट्री के अमले में खौफ की लहर दौड़ गई। जल्द ही यह वाज़ेह हो गया कि बीस्ट 01 काबू से बाहर हो रही थी। लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मखलूक की ताकत और रफ्तार के सामने वो सब बेबस हो गए। बीस्ट 01 ने हिफाजती दरवाजे तोड़ दिए और लेबॉर्ट्री के दूसरे हिस्सों में दाखिल हो गई। यहां इसने तबाही मचाना शुरू कर दी। वो ना सिर्फ आलात को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि लेबॉर्ट्री के अमले को भी निशाना बना रही थी। लेबॉर्ट्री के अंदर हालात इतने बिगड़ गए कि फौज को मदाखलत करना पड़ी। भारी हथियारों से लैस फौजी फोर्सेस को बुलाया गया, जिन्होंने लेबॉर्ट्री के आसपास का पूरा इलाका घेर लिया। लेकिन ये मखलूक आम हथियारों से खत्म होने वाली नहीं थी। गोलियां उसकी सख्त जिल्द को छू भी नहीं पा रही थी और हर हमले के बाद वो और भी ज्यादा जारहाना हो जाती थी। इस दौरान बीस्ट 01 लेबॉर्ट्री से निकलकर करीब के जंगलात की तरफ भाग गई, जहां उसने मजीद तबाही मचाई। करीबी गांव के लोग इस अजीबो गरीब मखलूक के खौफ में मुब्तला हो गए। कुछ ऐनी शाहिदीन का कहना था कि वो मखलूक इतनी बड़ी और खौफनाक थी कि उसके सामने जानवर भी भाग जाते थे। उसकी गरजदार आवाज रात की खामोशी को चीर देती थी और उसके पंजों के निशान जमीन पर गहरे जख्म छोड़ देते थे। इस दौरान फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया और हुक्म दिया कि किसी को भी वहां से बाहर ना जाने दिया जाए। दोस्तों, हालात उस वक्त मजीद संगीन हो गए जब बीस्ट 01 ने गांव का रुख किया। वहां उसने घरों को तबाह कर दिया, जानवरों को हलाक किया और कई अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। फौज ने उसे काबू करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो मखलूक किसी भी हमले के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हुकूमत ने एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। पूरे इलाके को फिजाई बमबारी के जरिए तबाह कर दिया गया और किसी को भी उस इलाके के करीब जाने की इजाजत नहीं दी गई। यह वाकया रूस की तारीख के उन चंद खुफिया तरीन लम्हात में से एक है जिनके बारे में आज भी मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं है। जो लोग इस वाकये का हिस्सा थे, उनमें से बेशतर आज भी खौफजदा हैं और इस बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानात ने इस खुफिया तजुर्बे की हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया है। इस वाकये ने एक अहम सबक दिया कि जब इंसान कुदरत के असूलों से खेलने की कोशिश करता है तो इसका अंजाम हमेशा तबाहकुन होता है। बीस्ट 01 ना सिर्फ रूस के लिए एक सबक था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंतिबा थी। आज जब साइंसदान साइबेरिया में दोबारा ऐसे ही तजुर्बात कर रहे हैं, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम दोबारा उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या माजी का यह वाकया हमें एक नए खतरे से आगाह करने के लिए काफी नहीं है? आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।